वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में बम्पर भर्तियां आ रखी हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली हर पद के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो उसी श्रृंखला की ये वीडियो होने वाला है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आ रखी, काफ़ी सारे पद है इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस वैकेंसी में, तो उनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इस वीडियो हम देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो देखिए, दो भागों में बांटेंगे। एक तो रिटन टेस्ट हो गया जिसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और दूसरा आपका स्किल टेस्ट हो गया, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगी। तो हम सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखिए, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा। तो सब चीज़ 120 हो गई, ठीक है। तो 120 प्रश्न, 120 आपके मार्क्स रहेंगे और 120 मिनट रहेंगे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे आपका, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब जो आपका रिटन एग्जाम है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। जो भाग एक है आपका, उसमें क्या लैंग्वेज प्रोफेंसी मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। टोटल आपका जो है ना 25-25 नंबर के रहेंगे, तो 50 नंबर का आपका लैंग्वेज वाला हो गया। अब देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, ग्रामर से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन वगैरह से रहेगा, आर यूज ऑफ आर्टिकल ए एन द, किस तरह से आइडम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपकी जनरल इंग्लिश हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जनरल हिंदी में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होता है, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य से संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग, अनेकार्थी शब्द और एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, कुछ इस तरह से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 हिंदी 25 अंग्रेजी से, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आएगा तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम पार्ट 2 की बात करें, जो कि एक तरह से देखा जाए तो जनरल नेचर का बना रहता है। इसमें क्या रहेगा, टोटल 60 नंबर का आपका ये होने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज 15 नंबर की। इसमें क्या रहेगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड करंट इवेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग 20 नंबर की, ठीक है। इसमें क्या कोडिंग डिकोडिंग वगैरह रहती है, जो आपकी अर्थमेटिक सीरीज होती है उससे रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि 3 आपके अंक दे दिए, चौथा पूछ लिया गया, इस तरह से रहेगा, ठीक है। एनालॉजी से रिलेटेड रहेंगे, फिगर एनालॉजी से रहेंगे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से रहेंगे, वर्ड बिल्डिंग से, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से। इस बेस पर आपकी जो है ना लॉजिकल रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी से 15 प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल क्या है, आईटी एक्ट वगैरह क्या होता है, ठीक है। और पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल वगैरह क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। इसके बाद गणित आपका 20 नंबर की जनरल गणित पूछी जाएगी, जैसे कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, रेशियो अनुपात समानुपात हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेट हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे आपके 20 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो हमने रिटन एग्जाम के बारे में देख लिया। तो रिटन एग्जाम एक टोटल 120 नंबर के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका स्किल टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये आपका स्टेनोग्राफर है तो शॉर्ट हैंड तो मान ली जाएगी। तो शॉर्ट हैंड में क्या है, 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको जो है ना शॉर्ट हैंड करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे, आपको जो है ना शॉर्ट हैंड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेन जो है इसका वही है। शॉर्ट हैंड के लिए जा रहे हो तो शॉर्ट हैंड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा कंप्यूटर में। हिंदी में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट, अंग्रेजी में करोगे तो 40 वर्ड पर मिनट का। इसके अलावा एक टेस्ट आपका और होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे आप कहते हो। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये 100 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पी टाइप का रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछा जाएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का रहेगा, बट दिस इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम 40% नंबर लेके आने हैं, बस हो गया, ठीक है। रिटन एग्जाम जो मैंने आपको पहले बताया था 120 प्रश्न वाला, उसमें आपको भरपूर मेहनत करनी है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। शॉर्ट हैंड की अच्छी तैयारी करनी, क्योंकि शॉर्ट हैंड इसमें मांगी जा रही है, स्किल टेस्ट में ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
जो हमने स्टेनोग्राफर के पद का सिलेबस एग्जाम पैटर्न बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड जो भर्ती आई है या स्टेनोग्राफर से, तो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमें आपसे जुड़कर काफ़ी खुशी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेजल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।